शुक्रवार को आरबीआई द्वारा एक ऐसी घोषणा होती है जिसके बाद से लोगों में अलग अलग तरह के सवाल पनपते हैं। घोषणा 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने की, जिसके बाद लगातार जो है आपने देखा होगा कि लोग इस पर टिप्पणियां कर रहे हैं, विपक्ष जो है टिप्पणी कर रहा है। और वहीं पे बीते कल जिस तरह से मैंने आपको बताया कि बीजेपी लीडर और एडवोकेट अश्विनी जी ने जिस तरह से हाई कोर्ट पे एक याचिका दर्ज की, जिस पे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि क्यों बिना पहचान के ये नोट बदलने की प्रक्रिया कर रहे हैं। वहीं पे आज के दिन से इस प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है, जिसमें ये नोट बदलने का कार्य शुरू हो चुका है और 30 सितंबर तक ये कार्य चलेगा। उसी के चलते आज हम आ चुके हैं। इस समय हम अगर बात करें जम्मू के परेड चौक में इस समय हम मौजूद हैं और वहीं पे अलग अलग व्यापारी संगठन से जुड़े लोगों से आज हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह से वो देखते हैं इस नोटबंदी को, किस तरह से वो देखते हैं कि नोट बदलने की जो प्रक्रिया शुरू हुई, क्या उसमें जो बिना पहचान पत्र के नोट वापसी का जो प्रोसेस है वो सही है, लोगों का क्या कहना है, व्यापारी संगठन का क्या कहना है। और इतने कम समय में 2016 में 2000 के नोट को जारी किया और फिर इस तरह का आदेश 2023 में कि नोट को सर्कुलेशन से बाहर कर देना। इतने कम समय में ये जब चीज़ें सामने आती है तो व्यापारी संगठन की क्या टिप्पणी रहती है, क्या ये सरकार की फेलियर है? इन सब सवालों के उत्तर जानने के लिए आज हम आ चुके हैं व्यापारी संगठन के बीच और उन्हीं लोगों से जानेंगे कि उनका क्या कहना है। जी सर, आपका नाम? सुरेंद्र महाजन। सर, शुक्रवार को एक आरबीआई द्वारा घोषणा होती है जिसके दौरान कहा जाता है कि 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा। बार बार इस तरह की नोटबंदी, पहले जब नोटबंदी हुई फिर 2016 में 2000 के नोट को जारी किया गया और इतनी कम समय में फिर एक बार एक ऐसी घोषणा कि 2000 के नोट को बंद कर दिया जाएगा। आपका क्या कहना है इसको लेकर? देखिए जी, जब हमने भी सुना शाम को कि ये नोट जो है वो 30 सितंबर तक ये आप बैंक में जमा करवा सकते हैं, इसके बाद ये नोट का चलन बंद हो जाएगा। ये बड़ा एक थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा सुन के कि अभी 6-7 साल हुए हैं इसको चालू किए हुए और गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत पड़ गई कि इसको यकदम बंद करने की। और अब ये तो गवर्नमेंट ही बता सकती है कि हमने क्यों इसको आगे से 30 सितंबर के बाद इसका। आपको नहीं ऐसा लगता कि जब 2000 के नोट को जारी किया गया था, इन्होंने कहा था इसमें चिप है, बहुत बहुत बातें की गई थी, आपको नहीं लगता कि ये गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं फेलियर है? देखिए, गवर्नमेंट की इस पर कोई नाकामी है तो इन्होंने इस नोट को लेन देन के लिए बंद किया है। ये एक अच्छा नहीं लगता, इससे लोगों के दिल में एक भय से होता है कि हर 6-7 साल के बाद ऐसे नोट चेंज होते रहेंगे तो लोगों में एक अच्छी ये आवाज़ नहीं आती। लोगों में थोड़ा इसका लोग उल्टा भी सोचते हैं इसका। आप व्यापारी संगठन से जुड़े हुए हो, कितनी दिक्कतें आती है जब इस तरह का घोषणा की जाती है? देखिए जी, जब घोषणा जी की जाती है, पीछे जब नोटबंदी हुई लोगों को बड़ी प्रॉब्लम आई थी, मगर इस बार गवर्नमेंट ने कहा ये 23 मई से कोई भी बैंक में जाएगा, पहले इन्होंने कहा था कोई आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, अब इन्होंने कहा कोई भी बैंक में जाएगा वो अपने 10 नोट चेंज कर सकता है। ये एक बड़ा अच्छा कदम है कि लोगों को इस पर कोई परेशानी नहीं आएगी। ये नोट, मैं तो कहता हूँ कि जो छोटा आदमी है उसके पास ये 2000 के नोट नहीं है। अगर होते तो जब ये 4-5 दिन की जब बात हुई है तो बाज़ारों में ग्राहक होगा, बाज़ारों में ग्राहक नहीं है। ये नोट बहुत कम, आगे भी एक साल से ये मार्केट में नोट बड़ा कम आ रहा था। कोई रोज़ के 1-2 नोट, 3-4 नोट इतने आते थे। कोई आपको कोई 50 नोट 20 नोट रोज़ के नहीं हमारे सर्कुलेशन में आते थे, रोज़ का 1-2 नोट ही आता था। अगर गवर्नमेंट ने जब कोई सोच के इसका किया है तो इस पर ज़रूर कोई गवर्नमेंट को कोई इस पर कोई होगी कोई कि इसमें कोई बात है, मगर ये ऐसा करने से ना एक अच्छा सिग्नल नहीं जाता, लोगों में थोड़ा अच्छा नहीं जाता। अगर हो जाता ना 50 साल जैसे पीछे नोटबंदी हुई, 30 साल 40 सालों के बाद हुई, मगर वो फिर जचता है। ये 6-7 सालों बाद ऐसा बंद करना, ऐसा कदम उठाना, ये कोई ठीक बात नहीं है। सर, आज से ये 2000 के नोट को बदलने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है, पर सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि बिना पहचान प्रमाण पत्र के नोट जो है लिए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार का ये फैसला सही है? देखिए जी,
सरकार ये कर रही है, सरकार ने तो डिसीजन ले लिया कि इसको 30 सितंबर के बाद इसका लेन देन हम बंद करेंगे। और सरकार उधर से दूसरी तरफ से भी देख रही है कि लोगों को इसमें कोई परेशानी नहीं आए, लोगों में एक भय नहीं हो कि हमारे नोट नहीं बदले जा रहे। और लोग उन्होंने एक बिल्कुल जो सिंपल एक इन्होंने ये कानून रखा है कि बैंक में जाइए 10 नोट आप बदल के लीजिए। आज सुबह में नेशनल न्यूज़ पे बता रहे थे, अहमदाबाद बताया, जयपुर बताया, जैसे और दिल्ली बताया कि लोग बैंकों में कोई इतनी भी लाइन नहीं है बदलने वालों की, लोगों के पास है ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ आम आदमी के पास जो मिडिल क्लास है उसके पास 2000 का नोट नहीं है जी। अगर कोई होगा तो हाई क्लास के पास होगा, मगर मिडिल क्लास के पास कोई नहीं है। आपने आज सुबह देख लिया, मैंने आज सुबह नेशनल टीवी पे जब देख रहा था उन्होंने 4-5 स्टेटों का बताया, बैंकों में भी 2-4 बंदे लाइन में हैं, ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब कि लोगों के पास इतने नहीं है। और सरकार ने एक तरफ से बंद किया और दूसरे तरफ से लोगों को राहत भी दी है कि बैंक में जाइए जाके बदल के लीजिए, लोगों को कोई परेशानी नहीं आए। सरकार ने भी ये जो गेम खेली है बहुत अच्छी गेम खेली है। जी सर, आपका नाम? जंग बहादुर शर्मा। सर, 2000 अगर के नोट की बात करें, 2000 नोट की, तो जिस तरह से हमने इसको देखा कि बीते शुक्रवार को आरबीआई की घोषणा होती है कि नोट को सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा, तो व्यापारी संगठन में किस तरह की मुश्किल आते हैं? आपका क्या सोचना है इस पर, क्या कहना है? मैं थोड़ी सी बात आपको लंबी करके बताना चाहता हूँ, जी जो मेरा आज तक का एक्सपीरियंस रहा है। जब 2016 में नोटबंदी की थी मोदी सरकार ने, तो लकली हम लोग वहाँ दिल्ली में थे, किसी मैरिज सेरेमनी में गए थे, तो लेट हाउस हमें पता चला कि नोट बंद कर दिए गए हैं 2000 और 1000 के। तो जो हमने वहाँ डिफ़िकल्टी फेस की वो की, जो स्वाद मैरिज का किरकिरा हुआ वो हुआ। कुछ दिनों के बाद एक पार्लियामेंट हाउस में डिस्कशन चलती है। जो पहले के वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम जी, उन्होंने आम टिप्स गवर्नमेंट से सवाल पूछे कि वित्त मंत्री जी आप मुझे बताइए कि आपने 75,000 करोड़ रुपया नई करेंसी छापने में लगा दिया, आपने एक मौका दिया 98% नोट आपके बैंकों में वापस आ गए, दूसरा मौका दिया 99.5% नोट आपके आ गए, एक मौका और दे दो 0.5% जो नोट मार्केट में हैं वो भी आ जाएंगे। आप मुझे मेहरबानी करके बताइए कि आपने नोटबंदी से क्या गेन किया। जी। अनफॉर्चुनेटली आपने 75 लाख करोड़ रुपया नई करेंसी में लगा दिया। जी। वो अभी हमें वो जो उन्होंने थोड़ा हमारी बिजनेस कम्युनिटी को चलाया, वो अभी तक हमारी पीठ सीधी हुई नहीं। 4 दिन पहले उन्होंने बोल दिया भाई 2000 का नोट बंद। बड़ी बड़ी वो पेट को मुंह को पॉलिश करने के लिए इन्होंने वो लॉलीपॉप दिए। आप जाओ जी बैंक में, आपको लाइन में नहीं खड़े होना है, आपको कोई पेपर लेके नहीं जाना है, आप सीधे जाओ सीधे आओ, इसमें अर्थव्यवस्था को कोई बर्डन नहीं पड़ेगा, इसमें करेंसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो सिर्फ एक आई वाशा है लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, जो हिंदुस्तान की जनता बनती आई है इनके कहने पे और आगे भी बन सकती है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज लोगों की पढ़ाई का, लोगों ये एक आपकी जो मीडिया की अवेयरनेस का, ये पूरे जनरेशन में फ़र्क पड़ गया है कि अब लोग मूर्ख कम बनते हैं, वो कंट्रोवर्सी करके सवाल पूछते हैं। अगर आज कोई अपोजिशन का लीडर इनको पार्लियामेंट में जो क्वेश्चन पुट अप करता है कि आपने जो दोबारा ये गेम खेल दी, आपने महीने बाद क्या गेम किया, इनके पास क्या जवाब होगा? इनके पास एक ही जवाब होगा, गांधी चोर, नेहरू चोर, सोनिया गांधी देशी, फलाना विदेशी, राहुल गांधी पप्पू, फलाना पप्पू। उस मुद्दे पे जो जवाब देने से कतराएंगे जो इन्होंने नॉनसेंस अभी अभी की है। देखो मुझे बात कंक्लूड करने दो, आप बीच में इंट्रोडक्ट मत करो। ये जो फ़र्क पड़ेगा ये हम छोटे दुकानदारों को पड़ेगा, क्योंकि अगर जो हैंड टू माउथ बिजनेस करता है, सुबह कमाना रात को खाना, वो 2000 रुपये का नोट लेके चला जाता है किसी दुकान पे, वो जाता है भी वो वे माल छोड़ के, दूसरा माल छोड़ के छोटी दुकान पे, वो तो 2000 नोट को पकड़ते थोड़ा सा डरेगा कि कल सुबह मुझे बैंक में जाना पड़ेगा, दुकान पे पीछे कौन बैठेगा। वो अपने 50-60 रुपये का कस्टमर को
रिफ्यूज़ कर देगा कि मेरे पास छुट्टा नहीं है, आप छुट्टे करके ले आओ। तो वो किसी और के पास चला जाएगा, बड़ी दुकान के पास। जो जिस दुकान के पास वो जाएगा मॉल में या किसी शोरूम में जो रिकॉग्नाइज शोरूम है, उनके तो उधर बैठे बैठे बैंक मैनेजर उनको चेंज कर देगा। वो वजह क्या है वो आपको बेहतर पता है, वो मीडिया में बताना अच्छा नहीं रहता, उनकी क्या इटिसिटी है, क्या बीच में परसेंटेज है, वो गानोस या वो बैंक वाला या वो तीन पार्टी इसमें वो पार्टनर है, वो जाने। उसको हम इन टच नहीं करेंगे, आउट ऑफ टच रहेंगे, क्योंकि किसी की दुकानदारी में सेंध मारना वो हमें लोगों को शोभा नहीं देता। तो मेरा सवाल यही है कि जो एक समझदार गवर्नमेंट होती है, उसके समझदार जो ब्यूरोक्रेसी होती है, जो उनको पर्टिकुलर पॉइंट पे ब्रीफ करते हैं, कम से कम उनको कॉन्फिडेंशली बंदों को लेके एक कमरे में बैठ के प्रॉपर वे से सोचो कि हम ये जब करने जा रहे हैं इनका लॉन्ग टर्म हमें क्या फ़ायदा है और शॉर्ट टर्म हमें क्या नुकसान है। हर एक चीज़ को ऐसे जल्दबाजी में फ़ैसला लेकर के जो अनफॉर्चुनेटली ऑन जनता पिसी जाए, ऐसे फैसले लेने से पहले 2 बार सोच लेना चाहिए। और अंत में मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ बात आपने 2 लाइनों में, कि गलती कहीं ना कहीं, मैं अपने अल्फाज रिपीट कर रहा हूँ, कि गलती कहीं ना कहीं हमारी तरफ से, आपकी तरफ से, जनता की तरफ से हुई है। क्या गलती हुई है? वो गलती ये हुई है कि हम लोगों को, जिन लोगों को रूल पे बिठाना था उनको अपोजिशन में कर दिया, जिनको अपोजिशन में बिठाना था उनको कुर्सी दे दी। तो उसका नतीजा ये हो रहा है कि जो हर एक बात में फेलियर शो हो रही है। तो अगर, क्योंकि ये बात मानने वाली है कि जो मैन पावर, जो वर्कर की पावर्स इस गवर्नमेंट के पास है, वो अपोजिशन के पास नहीं है। अच्छा होता आज ये लोग अपोजिशन में होते तो कोई और पार्टी रूल कर रही होती, तो इस समय सड़कों पे प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं, धरने लग रहे होते हैं, अल्टीमेटली इनको ये फैसला वापस लेना पड़ता। आज बदकिस्मती से हम इस देश में रह रहे हैं कि अपोजिशन में कोई बोल नहीं रहा, जो बोल रहा है उसकी आवाज़ दबाई जा रही है। नतीजा रोज़ के रोज़ ऐसे ऐसे फंडे निकाल रहे हैं वो जो जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है, जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, जिसको कोई है ही नहीं कोई बात। चलो जैसे ही लोगों की मर्जी है, चलो देखते चलो आगे आगे ये क्या करते हैं, करो इनको 24 तक और बर्दाश्त, देखते हैं उसके बाद देखते हैं लोग इनको क्या वर्डिक्ट देते हैं, कहाँ बिठाते हैं इनको। तो ये आपने देखा कि हमने व्यापारी संगठन के लोगों से ये सवाल किया 2000 के नोट को लेकर, और उनका क्या क्या कहना था वो भी आपको बताया। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों का क्या कहना है इस पर, क्योंकि लगातार आरबीआई की घोषणा कि इसे सर्कुलेशन से बाहर कर देना, वहीं पर बीजेपी लीडर की एक टिप्पणी कि बिना पहचान प्रमाण पत्र के क्यों नोट वापस लिए जा रहे हैं, जहां पे सरकार कहती है कि काला धन सामने आएगा, वो लोग जो इस चीज़ों से जुड़े हुए हैं उनके नाम सामने आएंगे, तो बिना पहचान प्रमाण पत्र के ये सब कैसे पॉसिबल है। और वहीं पे बार बार इस तरह की नोटबंदी, लोगों का क्या होगा, लोग क्या सोचते हैं वो भी हमने बताया। पर आपका क्या सोचना है, आप भी अपनी राय हमारे साथ ज़रूर साझा करिए। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश भगत के साथ मैं अर्षा वासुदेव, दी न्यूज़ नाउ, जम्मू।